नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी को सत्ता की पुनः वापसी होती है, यानी दूसरी बार उसे सत्ता प्राप्त होती है। और एक राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है, पंजाब में, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ चुनाव में जीतती है और पंजाब में सरकार बनाती है। हालांकि बहुत मायने में यह जीत पंजाब के लोगों की ऊब भी कही जाएगी। अकाली और कांग्रेस की सरकार से वहाँ की जनता ऊब चुकी थी, जो हर एक 5 साल के बाद एक दूसरे को रिपीट करती थी। एक के बाद एक दूसरी पार्टी आती थी और एक प्रकार से वहाँ पंजाब में विकास की गति बहुत धीमी हो गई थी। एग्रीकल्चर भी बहुत ग्रोथ रुक गया था और बहुत सारी कर्जे पंजाब के ऊपर हो गए हैं। तो जनता का एक ऊब भी था और एक केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके लिए भी वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ भगवंत मान की वहाँ पर एक अलग कुछ छवि बनी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवंत मान की बड़ी मायने में उस जीत को देखा जा रहा है। केजरीवाल से न जोड़ के भगवंत मान के जीत के रूप में देखा जा रहा है। और एक सहानुभूति खालिस्तान का भी 10%, 5%, 2% जो भी हो, लेकिन कुछ न कुछ सहानुभूति केजरीवाल को मिला। चूँकि इनकी सहानुभूति खालिस्तानियों के साथ है, दिखाई देती है, वह सामने आ भी रही है। लेकिन केजरीवाल का जो आज रूप देखने में मिला विधानसभा में, वह एक आम आदमी की उम्मीद को तोड़ती है। केजरीवाल का जो आंदोलन था 1911-12 का, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस समय केजरीवाल करप्शन अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अन्ना हजारे के साथ आंदोलनरत थे। और वहाँ से जो उनका चेहरा आम आदमी भारत के आम आदमी, मैंने भी अपने उस समय अखबार के लेखों में लिखा था कि केजरीवाल इस देश को बदल के रख देगा। और ऐसा मेरा भी मानना था और मैं आज बहुत निराश हुआ हूँ केजरीवाल का जो विधानसभा में आज भाषण देख करके। तो ये केजरीवाल बहुत दम्भी टाइप से आज नज़र आया। बहुत ही इसके अंदर गुमान था। ये सबको तुम बोल रहा था। सबसे पहले तो इसे आपत्ति है कि ये किसी को आप बोल ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे भी इसे तुम कह के संबोधन करने में कोई आपत्ति, अच्छा मैंने हमको कोई दिक्कत लग रहा है कि इसको इसी रूप में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही दम्भ इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और ख़ास करके वहाँ उस दम्भ की चरमोत्कर्ष पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा, चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा जब यह कश्मीर फाइल्स के ऊपर आया और बोला कि सभी कश्मीर फाइल्स के बीजेपी के वालों को, चूँकि बीजेपी वाले ही विधानसभा में विपक्ष में थे, तो उनको ही टारगेट करके बोल रहा था कि सभी पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टर साट रहे हैं और कश्मीर फाइल्स से बीजेपी इसको हाँक रही है और तुम लोगों का कोई औकात नहीं है, तुम लोग हमारी पार्टी में आ जाओ। तो कश्मीर फाइल्स के ऊपर आप कल्पना कीजिए कि कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स से कोई सिनेमा बना के कमा रहा है करोड़ों और तुम लोग इसके पीछे उसका पोस्टर साट रहे हो। बताइए, इस आदमी का एक चेहरा 2012-11 में देश ने देखा था, 11-12 में, और आज एक चेहरा इसका ये दिखाई देता है। सोचिए क्या कह रहा है, हंसते हुए कह रहा है, अट्टहास कर रहा था, पूरी एकदम एक कुटिल हंसी इसके चेहरे पर थी कि कह रहा था कि एक झूठी फिल्म का पोस्टर ये सब लगा रहा है, झूठी फिल्म इसे करार देता है। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है हमारे देश का। ये दिल्ली के दिल्ली की उसी जनता ने उसे दोबारा भारी बहुमत से सत्ता सौंपती है, चाहे जो भी कारण रहा हो, जो भी इसने कुछ काम किए हों। लेकिन हमने ये भी तो इसका एक चेहरा देखा था। आप सोचिए, जब कोरोना अपने चरमोत्कर्ष पर था, जब हज़ारों लोगों की जान खतरे में थी, लाखों लोगों की जान खतरे में थी, करोड़ों देशवासियों की जान खतरे में थी, तब इसने दिल्ली में
एक वही सारे लोगों को, सारे मजदूरों को बाध्य कर दिया 1,000 2,000 किलोमीटर पैदल जाने के लिए, अपने घर पैदल जाने के लिए। जब सारे साधन बंद थे, पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, और सबको वहाँ से निकाल दिया। ये इसका सबसे बड़ा मानवीय चेहरा वहाँ पर देखने को मिला। और आज क्या इसका तो चेहरा, आज राक्षसी हंसी एक प्रकार से हंस रहा था और कह रहा था कि झूठी फिल्म, कश्मीर के पंडितों का जो दर्द है उसे झूठ ठहरा रहा है, और जो वहाँ कश्मीर जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। 5 लाख 10 लाख जो कश्मीरी वहाँ से निकल करके आज बेघर रास्ते पर खड़ा है, उसके बारे में इसकी जो अट्टहास थी, इसकी जो हंसी थी, उसे बर्दाश्त माने हम तो नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्या केजरीवाल हमारे देश में हम तुमको सिर्फ इस बिना पर, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी फ्री बिजली पानी, क्यों चाहिए? हम बिल दे करके भी अपना बिजली पानी लेने में देश के लोग आज तक तो यही कर रहे थे, ले रहे थे, उसे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम आज इतना बड़ा अपमान एक पूरे हिंदू समुदाय को, आज कह रहा है कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर तो हम लोग के सबसे बड़े हीरो हैं। ये केजरीवाल के आने के बाद से थोड़े है। केजरीवाल, बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर तो हर कार्यालय में करीब करीब दिखाई देती है, कहाँ नहीं दिखाई देती है। देश के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी न किसी रूप में आपको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर मिलेगी ही मिलेगी। और मोदी जी के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इनका सम्मान मिला पूरे दुनिया में। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी उनके उस आवास को खरीदा गया जहाँ बाबा साहब रह करके पढ़ाई किया करते थे, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े भव्य स्मारक बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाबा साहब ही का जो संविधान का दृष्टिकोण था, या जो संविधान में उन्होंने अधिकार दिए आम आदमी को या गरीब जनता को या किसी भी जाति के लोगों को, जो उनको उस समय नहीं उपलब्ध था, ये आज सभी लोग उसका मान सम्मान करते हैं और सबको मिल रहा है। आज उसका अधिकार आप कोई नहीं छीन सकता। ऐसी स्थिति नहीं है कि इस देश में आप किसी गरीब को उसका अधिकार से वंचित कर देंगे या केजरीवाल के कारण मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। देश अब बहुत आगे निकल चुका है, देश में शिक्षा बढ़ी है, देश के लोगों के सोचने समझने की ताकत बढ़ी है, एकजुटता बढ़ी है, जातीयता टूट रही है, जात और धर्म से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और ये उसी फार्मूले को फिर से कांग्रेस जिस रास्ते पर थी, कांग्रेस के ही रास्ते पर केजरीवाल है, और उस फार्मूले से ही कम से कम 10 गुना आगे निकल जाना चाहता है। किसी भी हद तक केजरीवाल जाने के लिए तैयार है अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। आज इसकी चेहरे की जो बदसूरत हंसी थी वह इतनी विभत्स लग रही थी कि इसका चेहरा कोई भूल नहीं पाएगा। जिस प्रकार से इसने कश्मीरी पंडितों के गाल पर तमाचा मारा है, कश्मीर फाइल्स के ऊपर जिस प्रकार से कमेंट करता है कि यूट्यूब पर डाल दीजिए। अरे तो कौन सिनेमा, बहुत सारे इस देश में सिनेमा पे टैक्स फ्री हुआ है, तो उसको क्या ज़रूरत थी टैक्स फ्री करने की? टैक्स फ्री करने से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना चाहते हैं। यूट्यूब पर तो आज भी उपलब्ध है, तुम क्या डालोगे या कोई क्या डालेगा? यूट्यूब पर हम तो यूट्यूब पर ही सिनेमा को देखे हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आज देख रहे हैं। तुम किसकी बात कर रहा है? सारी बातें इसकी जो राजनीति से ये कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, और किसी भी महत्वाकांक्षा गांधी परिवार की से भी कोई बहुत पीछे छोड़ चुका है। 10 गुना ज़्यादा ये सांप्रदायिक है, 10 गुना ज़्यादा ये दिल्ली दंगा में इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके बहुत सारे जो मुस्लिम विधायक या मुस्लिम जो भी पार्षद हैं वे सभी उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, या इसका भी हाथ था, सीधे सीधे हाथ था। केजरीवाल को अगर सही ढंग से उस पर जांच किया जाए, सही ढंग से पता नहीं क्या हो रहा है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है। ये सीधे सीधे सीए को भीतर से प्रोटेक्ट कर रहा था, किसी उसे सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें इसकी पूरी तरह से संलिप्तता थी, या पूरी तरह से इसका ये था। वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन था, किसान के ऊपर भी विधानसभा में बात किया है कि ये सब बहुत खराब कानून था या बहुत ये था, तो समर्थन तो सबसे पहले तुम ही किया था विधानसभा, उसी विधानसभा में। और अब कह रहा है कि और उसमें उसका आंदोलन में जो खालिस्तान के पोस्टर लहराए गए या जो खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए उसके समर्थन में भी सब खड़ा था।
और अभी बात कर रहा है कि देश में जनतंत्र खतरे में है, एमसीडी चुनाव सबसे बड़ा एमसीडी चुनाव है। यहाँ 5 राज्य में चुनाव हुआ, केंद्र की 2-2 बार सरकार चुन करके आती है, तुम भी चुनाव लड़ करके 2-2 बार जीत करके आता है और उसके बाद कहता है कि जनतंत्र यहाँ चुनाव ही नहीं होगा, यहाँ चुनाव ही नहीं कराएगा। सबसे ज़्यादा होशियार तुम ही हुआ है, तुम ही तुम कितना पढ़ा लिखा है, तुमसे पढ़ा लिखा ज़्यादा इस देश में कोई नहीं है। इस देश में तुमसे भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग तुम्हारे जैसे कुटिल नहीं है, तुम्हारे जैसे जिस प्रकार से तुमने अन्ना हजारे के सीढ़ी बना करके या उनके पीठ पर पैर रख करके चढ़ गया, नहीं तो तुम आज तुमको तो अब वही लोग तुमको आज माने तुम्हारे खिलाफ वही दिल्ली की जनता तुमको जवाब देगी। इसी एमसीडी में हो सकता है तुमको बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़े या अगले किसी भी ये में। तो ये स्थिति है। ये आदमी सोचिए कि कश्मीर के लोगों को लात से एक प्रकार से मारता है और कहता है कि ये फिल्म झूठी है, अपने पैरों तले ये पैर से एक प्रकार से मारना हुआ। ये इतना खतरनाक है कि किसी सीमा तक जाएगा, किसी भी सीमा तक जो भी इसको फ्री करना पड़े, जो भी करना पड़े, सब कुछ दांव पर लगा देगा और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए इसकी दिखाई दे रही है। लेकिन ये समझ रहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद पूरा देश बने, इसके आगे कुछ नहीं है। अभी तुम आए कहाँ हो मैदान में, अभी तुम्हारी बारी है, बाकी है। और तो हो सकता है कि ये तुमको अभी उसका जवाब मिलेगा। अभी जैसे मिला 4 राज्यों में मिला, तुम्हारी औकात कितनी है या तुम कितने बड़े नेता हो या कितना तुम्हारा हैसियत है कि तुम सारे देश के लोगों को एक साथ थप्पड़ मार रहे हो और कह रहे हो कि कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये फिल्म झूठी है। झूठा पोस्टर चाटा जा रहा है, झूठा फिल्म को दिखाया जा रहा है। क्यों टैक्स फ्री किया जा रहा है, क्यों यूट्यूब पर नहीं डाल दिया जाता? यूट्यूब पर तो आज भी है, तुम देखो ना यूट्यूब पर सारी दुनिया देख रही है। और पैसे दे करके भी देखने में क्या बुराई है। हम उल्टा सीधा अनेकों तरह के बॉलीवुड बिना मतलब के सिर पैर के नंगा नाच देखते हैं सिनेमा हॉल में जा कर के देख करके। तो हम अब एक अच्छी फिल्म क्यों नहीं सिनेमा हॉल में देखें? सिर्फ तुम्हारे कहने से कि ये फिल्में झूठी है सब कोई मान लेगा? ये एक सबसे बड़ा सत्य है इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है कश्मीर फाइल्स। तुमको क्या पता है? सब तुम ही जो कह देगा उसको मान लिया जाएगा। तो ये है कि हमारे देश का राजनीतिक इसके महत्वाकांक्षाएँ इसको ले डूबेगी। और ये अभी समझ रहा है कि इस देश में माने हमसे ज़्यादा होशियार, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हमसे बढ़िया कोई नेता, हमसे ज़्यादा ईमानदार, हमसे ज़्यादा भाषण देने वाला और कोई नहीं है। लेकिन अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। समुचित सभ्यता तुम्हारी गुलाम नहीं है केजरीवाल। ये भारत की सभ्यता को अभी तुम समझ नहीं रहे हो। भारत के लोग बहुत सभी क्षेत्रों में आज बहुत आगे निकल चुके हैं और तुम समझ रहे हो कि बस केजरीवाल ही जो कहेगा वही सत्य है। ऐसा नहीं है। मैं भी तुमको आप कहना चाहता था, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। तुमने जो आज विधानसभा में प्रदर्शित किया है, इसके बाद तुम्हें आप कह करके आपको गाली देने जैसा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।